सारी प्लानिंग की बैंड बजा दी है। हिमेक और जीजी को भी अभी अटैक आना था। सी इन दोनों को बस एक चांस चाहिए होता है इन्हें चिपकने का। ये सब जो हो रहा है ना, इसकी रीजनिंग ये बंगाला नहीं है। अरे मैंने तो जीजी को देव की मैरिज पे लगा दिया था, लेकिन इस बंगालन ने सारे प्लान की खिचड़ी मेक कर दी है। और तू माइरेड है या ब्लैक? हाँ, तुझे ये राज नो होना चाहिए था ना, और अगर नो नहीं था तो फाइंड आउट करना चाहिए था। तो सुन भी रहा है या नहीं? थिंक कर, अगर ये राज मुझे नो होता ना तो मैं क्या करती? मैं जीजी को अपनी उंगलियों पे नचाती, सारा हाउस ना मेरे अंडर कंट्रोल होता। और इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से यूं फिसल गया और तू क्या कर रहा है? क्या करूं फिर? जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये सब सुबह से रात तक प्रवचन करते थे, वापस आता था तो ऐसा लगता था कि मूवी की शूटिंग पे आया हूं। घर एक मंदिर। आज देखो कैसे फूट फूट के रो रहे बेचारे। अब अगर ये लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे ना, तो इन छोरों की तो औकात दिखा दूंगा मैं मम्मी। अरे पार्टी करनी चाहिए हमें तो। वैसे सोचा नहीं था कि ये लोग हमसे भी ज्यादा बदमाश निकले। विक्की, अरे तेरी बुआ को हार्ट अटैक आया है और तू पार्टी करने की सोच रही है तुझे? सी, मेरी जो एनिमी है ना, उस बंगालन से है, जीजी और देव से नहीं। और अगर देव ने तुझे सी कर लिया ना ऐसे खीखी करते हुए, तो तेरी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये लोग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये लोग हमें बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे ना, तो बुआ की चोरी अखबारों में छप जाएगी। हेलो विक्की, बुआ जी कैसी हैं? यार मुझे क्या पता, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जब डॉक्टर बताएगा मुझे, तुझे फोन करके बता दूंगा मैं। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगी? मुझे क्या पता एलिना, कुछ भी बोल दे यार। कुछ भी बोल दो मतलब? अगर मैंने उनको बता दिया कि बुआ जी हॉस्पिटल में, कितना डर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठ के बच्चों के बारे में सोचूं? क्यों दिमाग खराब करिए। उनको चॉकलेट पकड़ा और वो चुप हो जाएंगे। विक्की, गोलू तो फिर भी मान जाएगा, लेकिन सोहा, उसकी दादी नहीं है, मम्मा नहीं है, पापा नहीं है यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो? इतना तो तू मैनेज कर सकती है ना। अब प्लीज मुझसे बात मत कर, अभी मैं बिजी हूँ। मासी, अब सोहा, आप कब उठे? मासी सब लोग कहाँ गए? वो सब अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और दादी कहाँ है? वो दादी कल बहुत टेंशन में थी ना। वो ठीक है ना? मुझे उनसे बात करनी है। सोहा, सब ठीक है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। पर कहाँ गए? मम्मा कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वो लोग कब तक वापस आएंगे? वापस? अब देखा ना, मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। एक्चुअली ना, उन लोगों ने आपके लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया था। उन लोगों ने आपको बताने से मना किया था। मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ, आप दोनों के लिए। लेकिन प्लीज आप लोग ना उन लोगों को फोन मत करना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम लोगों को बता दिया तो मुझे ना बहुत डांट पड़ेगी। ओके, मैं ऐसा करती हूँ सोहा, मैं उनको अभी कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो कब तक आ रहे। ओके? आप झूठ बोल रहे हो ब्यूटीफुल। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है माँ की? हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके वाइटल्स भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है और वो हमारी ट्रीटमेंट को भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, बट वी होप फॉर द बेस्ट। माँ नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देव, क्या कहा डॉक्टर ने? अभी वो स्टेबल नहीं है। सोनाक्षी, नहीं, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा,
मैं जानता हूं उसे। बाबा, तुम भी मुझे कुछ कहना चाहती हो क्या? सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। यही बात, बिल्कुल यही बात शोना ने मुझसे कही थी जब मैं यहां से जाने वाला था। उसने कहा बाबा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, बाबा मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो फिर देव के साथ इन्वॉल्व हो गई। मुझे लगा था कि वो समझ गई है, लेकिन नहीं। अविंता बेटा, मैंने उसे तकलीफ झेलते हुए देखा है, और ये सब उस परिवार की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप शोना दी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनकी चिंता करते हैं। मुझे अपने सब बच्चों की चिंता है, लेकिन तुम लोगों को भी तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना। तुम लोगों को लगने लगा है कि अब तुम लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, लेकिन मुझे भी तो इन्वॉल्व करो, मुझसे भी तो डिस्कस करो। यह बाप अब इतना बूढ़ा हो गया है कि उसकी जरूरत ही नहीं। बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सबको आपकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है बाबा। शायद तुमको हो बेटा, लेकिन सौरभ और सोना को बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? बोलो, जो पूछना चाहती हो वो पूछो तुम। बाबा, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप शोना दी से। लेकिन बाबा, आप ये भी तो सोचो ना कि शोना दी ये सब जानबूझकर क्यों करेंगी? आपको भी तो ये पता है ना कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ शोहा के लिए कर रही है, और उस घर में जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा असर हमारी बच्ची पे तो पड़ेगा ना। इसीलिए शोहा को वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये आप बोल रहे हैं बाबा? एक बेटी के लिए अपने बाबा का प्यार कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। और शोहा भी अपने पापा से उतना ही प्यार करती है, तो क्या वो वहां पे रहने की हकदार नहीं है? तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? है? मैं आंख बंद करके जो हो रहा है वो होने दूं? मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि शोना दी पे ट्रस्ट कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ शोहा के लिए हो रहा है। इतनी सी बच्ची है, वो अभी अभी अपने परिवार को मिली है, और ऐसे में उसकी दादी का बीमार होना, ऐसे में उसको किसी को खोना पड़ जाता तो उस पे क्या बीतती। योनिता, आशीष दादी। हाय भगवान जी, मम्मा ने मुझे कहा था कि आप सबके फ्रेंड हो। मैंने भी तो दुर्गा पूजा में आखिर इतनी सारी स्वीट थी, तो हम भी फ्रेंड हुए ना। और फ्रेंड से तो कुछ भी मांग सकता है, तो मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान जी प्लीज, आप मेरी दादी को ठीक कर दो, हमें पापा का ख्याल रखना। मम्मा ने मुझे बताया कि पापा आपसे गुस्सा रहते हैं और वो आपसे कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन वो मेरे पापा है। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करती हूँ ना, तो प्लीज आप उनकी हेल्प करो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी, और एक दिन आपकी और पापा की फ्रेंडशिप जरूर कराऊंगी, और फिर वो भी आपको बहुत सारी स्वीट देगी। ओके? मेरी माँ कहती है कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। आज समझ में आया, मेरी माँ की दुख, उसके पाप, उसका पश्चाताप भी। माँ बहुत कुछ कहती है लेकिन मैं नहीं सुनता, लेकिन वो ये भी कहती है कि तू उसकी सारी बातें सुनता है, तू अंतर्यामी है, सब जानता है, तू मन मुटाव से भी परे। फिर मेरे साथ ये हार जीत क्यों खेल रहा है? 8 साल पहले जब माँ को लगा था कि सोनाक्षी माँ बनने वाली है, तो मैं तेरे सामने आया था।
तेरे सामने हाथ जोड़े थे और तुझसे एक चमत्कार की भीख मांगी थी, लेकिन नहीं, तूने वो नहीं किया। मैं हार गया और तू जीत गया, लेकिन मेरी हार काफी नहीं थी। मुझे सजा भी दी, मुझे मेरी ही बेटी से 7 साल तक दूर रखा। मैं सोनाक्षी से अलग हो गया। तू ये चाहता है ना मैं तेरे सामने हाथ जोड़ लूं, सर झुकाऊं, हार मान लूं? तो यही सही। मैं मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं और तू तकदीरें बदल सकता है, लेकिन अब मेरी मां को किसी बात की सजा मत दे। जो सजा देनी है मुझे दे। तूने उसे दुख, दर्द और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरी मां हमेशा तेरी आरती करती है, पर मैं कुछ नहीं लाया। लेकिन भगवान, तू मेरे इन आंसुओं को चढ़ावे के फूल समझ ले, मेरी हार को प्रसाद की मिठाई समझ ले, मेरे जुड़े हुए हाथों को दीप चंदन समझ ले। लेकिन बस मेरी मां को ठीक कर दे, मेरी मां को ठीक कर दे भगवान। देव, अपने आप को संभालो देव, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। तुम्हें याद है ना, सोहा तुम्हें सुपरमैन कह के बुलाती है, और कुलू बैटमैन। अगर खुद पे विश्वास नहीं तो उनके विश्वास पे विश्वास करो। तुम अपनी फैमिली की हिम्मत हो। इसे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। वो अंदर मौत से लड़ रही है, मैं क्या करूं सोनाक्षी? मेरी माँ मेरे परिवार की नींव, अगर उसे कुछ हो गया कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं बचूंगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा देव, तुम सिर्फ एक बेटे नहीं, तुम एक पापा हो, चाचा हो। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। जब माँ हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी देव। सोनाक्षी, माँ को कुछ नहीं होगा देव, कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ईश्वरी दीक्षित कौन से रूम? इस तरफ है। थैंक यू। बहन जी, आप यहाँ? नमस्ते। वो शोना की बात हुई थी सौरभ से, तो उसने बताया कि ईश्वरी जी एडमिट है। अब कैसी तबीयत है उनकी? आप कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। और देव कैसा है? कहाँ है देव? शोना कहाँ है? हाँ? रो ले, जितनी मर्जी रोना है रो ले, मैं नहीं रोकूंगी। रोने से मन हल्का होता है ना। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी माँ, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है माँ। मैं कर ही नहीं पाई उसे ठीक। ये शोना, ऐसे मत बोल। देख, अभी डॉक्टर ने भी कहा है ना कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं माँ, मैंने उनकी लाइफ में इंटरफियर किया माँ। जैसे चल रहा था, जो भी चल रहा था, वो हैंडल कर रही थी ना। मुझे बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? देख शोना, मैं नहीं पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, तो मुझे पता है तू नहीं बताई। मैं क्यों नहीं बता? नहीं बता सकती माँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मैंने बहुत बुरा किया माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। बस चुप कर। तू अपने आप को ऐसे ब्लेम कैसे कर सकती है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। फिर
मेरा इंटेंशन गलत नहीं था माँ। I know. मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन सब अचानक से। और देव की भी गलती नहीं है माँ। वो पहले वो प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में हो। बस बस कर। शोना, तू अपनी माँ के आगे रो सकती है, लेकिन देव के आगे ऐसे नहीं रो सकती शोना। तू उसकी हिम्मत है। अगर तू ऐसे रोएगी तो उसका क्या हाल होगा बता। अगर किसी की मदद करनी हो ना, तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, वरना आप दूसरों की मदद कैसे करोगे। बेटा, मुझे नहीं पता तेरे और देव के बीच। Anyway, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझे देव के आगे स्ट्रॉन्ग रहना है। तू वीक नहीं पड़ सकती। और हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी फेल नहीं हो सकती। तो जो भी करेगी ठीक करेगी और अच्छा ही करेगी। बाबा लीजिए, दवाई ले लीजिए आपकी। दवाई ले लो, दवाई ले लो। क्या करूंगा दवाई लेकर के, जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो। बाबा, मैं भी तो आपके लिए सोना दी जैसी हूँ ना, तो आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? लीजिए ना। रोनीता बेटा, तुझे दीवार पे अपना सिर फोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ पढ़ा रहेगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन दवाई रख लेगा। लेकिन दादी, माँ ने कहा था कि। अरे ठीक है, मैं बोल रही हूँ बेटा, तू रख दे दवाइयाँ। जा बेटा, तू जा। अब मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक तू दवाई नहीं ले लेता। माँ, मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ जो दवाई खाना भूल जाऊंगा? और आप ऐसे मेरे सर पे खड़े मत रहो बस। क्यों गुस्सा आता है? शोना को भी आता होगा, जब तू उसका हर बात हर फैसला को क्रॉस चेक करता है। शोना भी 10 साल का बच्चा नहीं है, फिर भी तुझे हर चीज के लिए उसके सर पे खड़ा होना होता है। शोना संग यही करेছিস, अभी सौरभ के साथ भी ये करेगा, फिर रोनीता के साथ भी। मैंने तुझे ये सिखाया था, मैंने तुझे ऐसा बड़ा किया कि जब कोई अपना इतना बीमार हो तब तू घर बैठ के रिटायर बूढ़ों की तरह बड़बड़ करता है। उनका हेल्थ तो छोड़ो, उनका हालचाल तक नहीं पूछना है, जिज्ञेस करते है ना। ये तो मेरा बेटा नहीं है। তুই ভুল করছিস बेटा, তুই भूल করছিস। लेकिन मैं भी ऐसी माँ नहीं हूँ, तू जैसा बाप है। चल, दवा है, खाना है, खा ले बस। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, ब्लॉकेज था, और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। शी इज स्टेबल नाउ। ये अच्छा हुआ कि आपने उन्हें घर में दवा दे दिया, वरना उनकी कंडीशन और बिगड़ सकती थी। एक बात का ख्याल रहे कि उन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं माँ से मिल सकता हूँ? हाँ श्योर, लेकिन हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर आप उन्हें मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मंदिर के पास खड़ी है। मंदिर के सामने बात करेगी? नहीं। ब्यूटीफुल, मम्मा का फोन है। हाँ, मम्मा का फोन है, तो बात कर। मम्मा, आप कैसे हो? पापा कैसे है? और दादी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगे। मम्मा, पापा है ना, दादी का ख्याल रख रहे हैं। और मैं भी तो हूँ पापा के पास। हम सब प्रे भी तो कर रहे हैं ना दादी के लिए। मैंने भी भगवान जी से प्रार्थना की कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। गुड गर्ल, अपना ख्याल रखना, ओके? आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। एंड डोंट वरी सोहा, पापा और मम्मी मिलके सब कुछ ठीक करेंगे। मम्मा, मुझे पता है
आप और पापा मिलकर सब कुछ ठीक कर दोगे। ओके, रखती हूँ। बाय। बाय। देव, माँ, उठ गई तू? अब कैसा लग रहा है? एक बात पूछूं, तू कब तक ये नाटक करने वाली है? कितनी बार करेगी ऐसा? एक ना डरा दिया था सबको। मैंने डॉक्टर पे कितना चिल्लाया पता है तेरी वजह से। मैं भी देखना तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुका था और खुद ही सो गया। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ, पानी चाहिए? रुक। अरे रुक, मैं देता हूँ। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा। अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता है। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो।